नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या डिफरेंस है एक स्टार्टअप और एक एमएनसी में, इन दोनों में काम करने के क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, पूरी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। सो स्टार्टअप की बात करें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन अ स्टार्टअप। फर्स्ट वन इज़ अ लार्ज स्कोप ऑफ वर्क, यानी कि आपको कई सारी फील्ड्स में काम करने का मौका मिलता है, जिससे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, हाई वैल्यू इक्विटी, यानी कि जब कोई सा भी बिजनेस इनिशियल स्टेज में होता है तो उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। और इनिशियल स्टेज में जब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो जो एम्प्लॉय उसके अंदर आते हैं तो उसको ईसॉप्स दिए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन बहुत कम होती है तो उसको स्टैक बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है एम्प्लॉय को, तो उसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। तीसरा, स्टार्टअप में काम करने के एक ये अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आपको वहाँ पे एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपको काम करने में अगर एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव है उस चीज़ का, तो आपको एज ए लीडर के तौर पे चुना जाएगा, क्योंकि आप उस काम को बता रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो आप उसको मैनेज कर लोगे तो आपको एक लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टार्टअप में। और वो ऐसा होता है कि जो भी टैलेंटेड बंदा है उसी को आगे किया जाता है स्टार्टअप में, क्योंकि स्टार्टअप इनिशियल स्टेज में है, उसकी अगर ग्रोथ उसको करनी है, स्टार्टअप की अगर ग्रोथ अगर उनको इंक्रीज़ करनी है, उसकी ग्रोथ करनी है, स्केल करना है, तो टैलेंटेड बंदों को ही आगे लेके आना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट वो है कि ग्रोथ, वहाँ पे करियर में जो हमारी ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमने किसी छोटे स्टार्टअप में काम किया है तो वहाँ से हर इंसान को पता है कि अगर वो स्टार्टअप में काम कर रहा है तो उसकी जो नॉलेज है, उसका वर्क है, उसने बहुत ज़्यादा काम किया होगा, तो उसकी जो करियर में जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है ग्रोथ। बात करें पॉइंट नंबर 5, वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर स्टार्टअप का कुछ ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप जो इनिशियल स्टेज में है तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। स्केल करना है तो आपको हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में आप नहीं हो उस फील्ड का भी आपको काम संभालना पड़ेगा। इसीलिए कि एक एडवांटेज ये भी है इसका कि वहाँ पे लर्निंग्स आपको बहुत मिलती है। आप जितना एक कॉरपोरेट में अगर आप काम कर रहे हो, किसी कॉरपोरेशन, किसी बिजनेस में, और उसमें अगर आप 5 साल तक काम करते हो और इसमें अगर 6 महीने भी आप काम कर लोगे, स्टार्टअप में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 6, तो स्टार्टअप में आपको स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही हाई सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि उसका जो इनिशियल में एम्प्लॉय आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो आपको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे दिए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ ओयो में, तो वहाँ पे हर एक बोर्ड, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं, मेंबर ऑफ बोर्ड्स हैं, उनकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में उनकी सैलरी। सो व्हाट आर द कॉन इन वर्किंग इन स्टार्टअप। पॉइंट नंबर 5, नो स्पेसिफिक जॉब रोल। आपको कोई स्पेसिफिक जॉब रोल नहीं मिलता है, जिससे होता है कि आपको कई सारी फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। और स्पेसिफिक जॉब रोल होने का एक ये डिसएडवांटेज है कि आपको कई सारे जो आप काम कर रहे हो उसके अलावा भी आपको कई सारे काम को देखना पड़ेगा, चाहे आप उस फील्ड में हो चाहे ना हो। पॉइंट नंबर 2, लेस स्ट्रक्चर। वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर से काम नहीं किया जाता। आपको जो भी फील्ड में आप हो, आपको कुछ भी काम दे दिया जाए। जैसे कि कॉर्पोरेट्स में होता है क्या है कि एक मैनेजर होगा, उसके नीचे उसका सुपरवाइज़र होगा, सुपरवाइज़र के नीचे उसका छोटा एम्प्लॉय होगा, छोटा एम्प्लॉय के नीचे उसका कुछ नीचे काम करने वाला होगा। तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, एक हायरार्की को फॉलो किया जाता है। लेकिन स्टार्टअप में ऐसे कोई हायरार्की, एक काम अगर एक टीम मीटिंग की है, उसमें अगर किसी चीज़ को बोला गया है करने को, तो हर इंसान को उस पर काम करना है। पॉइंट नंबर 3, अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब। यहाँ जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। कभी भी अगर मार्केट डाउन आया, इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से अगर हमारा स्टार्टअप नहीं चलता है, बिजनेस मॉडल फेल हो जाता है, तो हम जॉब से निकाले जा सकते हैं। स्टार्टअप फेल हो गया, स्टार्टअप शट डाउन हो गया, तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि वहाँ की जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन एमएनसी और अ कॉर्पोरेट जॉब। फर्स्ट वन इज अ स्पेसिफिक रोल। आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल दिया जाएगा कि आपको एक मैनेजर है, अगर आपको एक प्रोडक्ट मैनेजर बनाया है तो आपको प्रोडक्ट का ही सब कुछ देखना है। प्रोडक्ट कहाँ से आता है, किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, प्रोडक्ट किस तरह से कहाँ से जाएगा, कैसी पैकेजिंग होगी। अगर आपको डिज़ाइन का काम दिया है तो आपको डिज़ाइन के बारे में देखना है। अगर आपको मार्केटिंग का काम दिया है तो आपको मार्केटिंग की पूरी चीज़ देखनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको एक स्पेसिफिक रोल दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, स्टेबल सैलरी एंड अदर बेनिफिट। जैसे कि अगर आप अलग अलग अलाउंस दिए जाएंगे, आपको घूमने की ट्रिप दी जाएगी, आपको फूड अलाउंस दिया जाएगा, होम अलाउंस दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल अलाउंस दिया जाएगा, हॉस्पिटैलिटी अलाउंस दिया जाएगा, और कई सारी ऐसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और एक आपकी एक स्टेबल सैलरी होती है, इससे आपकी सैलरी कम नहीं होगी। चाहे बिजनेस में
लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपकी सैलरी एकदम फिक्स रहेगी, स्टेबल। पॉइंट नंबर 3, आपको वहां पर एक मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि आपको बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि वो कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी है, इसीलिए आपको मेंटरशिप का एक्सेस बहुत ज्यादा मिलता है। पॉइंट नंबर 4, कॉर्पोरेट में जो वर्क कल्चर कुछ ऐसा होता है कि आपको अपने फैमिली और अपने काम दोनों को एक बैलेंस में लेकर चलते हैं। वहां पे आपको एक 9 to 5 जॉब दी जाएगी जिसको कि आपको करना है, आपको फुल हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जो अपने घर जा सकते हैं, अपना घर का काम कर सकते हैं, अपना वर्क भी करिए घर से और हमारा काम भी कीजिए। तो आपको एक स्पेसिफिक जॉब दी जाएगी जिसमें आपको 9 to 5 काम करना है ओनली। 5th पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर आप कॉर्पोरेट में या किसी बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपको वहां पे एक स्टेबल जॉब दी जाएगी और वहां पर जो जॉब की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि अब वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बन चुकी है, तो वो उसका ड्रॉबैक होने का तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको वहाँ पे स्टेबल हो। अगर मैं एक गूगल कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूँ या माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल में अगर मैं हूँ, फेसबुक में हूँ, अमेजोन में हूँ, तो मुझे एक जॉब सिक्योरिटी है कि वहाँ की पोजीशन से मुझे कोई नहीं निकाल सकता जब तक कि वो कंपनी बंद ना हो जाए, और ये लगभग इम्पॉसिबल है कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फेल होना। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट जॉब्स एंड एमएनसी? फर्स्ट वन, स्लोअर करियर ग्रोथ। हमारे जो करियर की ग्रोथ होती है वो बहुत ही रुक जाती है, क्योंकि अगर हम स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले, क्योंकि स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बनते हैं, कई सारे स्केल करते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं। लेकिन एक कंपनी है जो बहुत पहले से ही वही काम कर रही है, तो वहाँ पे हमारे करियर में हमको ग्रोथ नहीं मिलती। कंपनी बहुत आगे तक पहुँच जाएगी, लेकिन हम जहाँ पर है हम वहीं पर ही काम करते रहेंगे जिंदगी भर। पॉइंट नंबर 2, स्लो डाउन और प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारी अगर हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही धीमी हो जाती है, हम इतना प्रोडक्टिव नहीं होते। जो ऊपर से काम आया तो हम काम करने से लग गए, लेकिन अगर हम कुछ काम नहीं आया, ऊपर से अगर कुछ ऑर्डर नहीं आया, तो हम बैठे हैं, जो चीज़ चल रही है कर रहे हैं, तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे इंक्रीज नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, नो न्यू लर्निंग स्किल्स। आप कुछ नया नहीं सीखते हो कॉर्पोरेट जॉब्स में। जो भी चीज़ है, जो ऊपर से कुछ ऑर्डर देगा, आपको बस अपना वही काम करना है, कुछ नया आप सीख ही नहीं रहे हो। आपके पास ऑर्डर आया, आपके पास वर्क आया कि हाँ इस आइडिया पे काम करना है, इस चीज़ पे काम करना है, बस ठीक। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी नया नहीं सीखने दिया जाएगा वहाँ पर। अगर आप अलग से अगर आप सीख रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिले कि वहाँ पर नई चीज़ सीख सको, नई लर्निंग्स, नई स्किल्स को एक्वायर कर सको। तो आज हमने इस वीडियो में बात की क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है और क्या डिफरेंस है एक एमएनसीज में और एक स्टार्टअप में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू।